नमस्ते भारत मजदूर मोर्चा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं शेखर। फरीदाबाद में इस वक्त तोड़फोड़ पूरे जोर शोर पर है और इसी कड़ी में अरावली में भी तोड़फोड़ देखने को मिल रही है। तोड़फोड़ के साथ साथ वहां पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि कहीं पर कुछ बैंक्वेट हॉल को तोड़ा जा रहा है और तो किसी को छोड़ा जा रहा है। इसी को लेकर आज हमारे साथ विष्णु गोयल जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ आरटी एक्टिविस्ट भी हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है। विष्णु जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे मजदूर मोर्चा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जिस तरीके से अरावली के वन क्षेत्र पर तोड़फोड़ चल रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या कहेंगे आप? अरावली के वन क्षेत्र के अंदर काफी समय से आ रहा है कि तोड़फोड़ होगी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर वन विभाग और नगर निगम जो तोड़फोड़ कर रहा है, वो देखने में आ रहा है कि जब वन क्षेत्र है और तोड़फोड़ सारी करनी है तो एक तरफा नहीं करके कभी अनंगपुर में और कभी मेवला में और कभी कर रहे हैं। जैसे ये छाट के कोई चीज कर रहे हो या कोई दबाव में है। और आपने देखा होगा वन क्षेत्र के अंदर फार्म हाउस थोड़े सब में हरियाली थी, अवैध रूप से जो सैकड़ों बोर लगे हुए हैं। पहले तो वो लगे कैसे वन क्षेत्र में, और लेकिन उन बोरों को फिर भी नष्ट नहीं किया जाता। तो अब देखने को ये भी आ रहा है कि जब फार्म हाउस तोड़ने की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उसमें कहा गया था कि अरावली क्षेत्र में जितने भी इस तरीके के निर्माण हैं उनको तोड़ा जाए, जिसमें शिक्षा संस्थान हो या धार्मिक स्थल हो या गौशालाएं हो, सभी के लिए आदेश थे। लेकिन कार्यवाही सिर्फ ये बैंक्वेट हॉल तक ही सीमित रखी गई है। इसको कैसे देखते हैं? बैंक्वेट हॉल्स के अंदर आपने देखा सिर्फ बाउंड्री वॉल और इस तरीके से ही है। 2-4 फार्म हाउसों में जो किराए पे देते थे उन्होंने जो निर्माण कर रखा है, बाकी तो बाउंड्री वॉल में कोई ज्यादा नष्ट नहीं हुआ कुछ भी। वही पत्थरों की बाउंड्री है, फिर छिन जाएगी। और रही धार्मिक स्थलों की और इनकी जो शिक्षक संस्थान, मेन शिक्षक संस्थानों पे कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही, निगम की जो प्लानिंग शाखा है वो इतनी भ्रष्ट है। उन्होंने किसी को कुछ दे रखा है, किसी को कुछ दे रखा है, किसी के कागज कहीं के बना रखे हैं, कहीं जोड़ रखे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो कोर्ट को भी और सरकार को भी सबको गुमराह कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों पे तो वैसे भ्रष्टाचार के मुकदमे भी दर्ज होने चाहिए, और प्लानिंग में तो दर्ज है उनके खिलाफ, फिर भी वो पोस्टों पर बैठे। अभी जैसा कि आपने बताया कि कहीं छोड़ कर रहे हैं, वाकई में ये चीज़ देखने को भी मिल रही है। और इसका एक बहुत बड़ा तथ्य या सबूत कहेंगे कि जो खोरी क्षेत्र में तोड़फोड़ की गई, वहाँ पर पूरी की तरह से खोरी का जितनी भी बसावट थी उसको वहाँ से हटा दिया गया। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अनखी रोड से सूरजकुंड की पूरी रोड पर देखा जाए तो छोड़ के किया जा रहा है। तो क्या मंशा लगती है विभाग की कि विभाग किस तरीके से काम कर रहा है? आप देख रहे होंगे वहाँ खुले आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के। वन अधिकारी पैसे खा रहे हैं, तो क्या पता उन्हें डर लग रहा है कि इन्हें तोड़े और चिल्लाएंगे हमारे पैसों की बात होता है। ये सिर्फ छाट के कर रहे हैं, दबाव में काम कर रहे हैं। किसी का पूरा तोड़ रहे हैं और किसी की दीवार कर रहे हैं, और किसी को छेड़ भी नहीं दे। आपने देखा होगा निगम यहाँ पे सरकार के मंत्रियों के बारे में, तो ये कार्रवाई करने की इनकी कोई मंशा नहीं है, ये मजबूरी में कार्रवाई कर रहे हैं। और किसी का कुछ, और आपने एक और देखिए ना, वन क्षेत्र है। सबसे बड़ी बात, जब वन विभाग आज तो आया नहीं, कितने सालों से यहाँ पे, तो ये बने कैसे? कोई आदमी तो दोषी होगा। और भ्रष्टाचार के जब आरोप लग रहे हैं, सरकार को जांच करानी चाहिए। कौन अधिकारी किस टाइम रहा, किसके टाइम में बने, और जो अधिकारी ड्यूटी पे है उनकी संपत्ति क्या है, कितना पैसा अर्जित करा है इन्होंने। लेकिन सरकार भी कोई कार्रवाई करने को तैयार, मतलब सरकार इस तरफ कोई कार्रवाई करती दिख नहीं रही है। नहीं, एक आदमी गलत काम कर रहा है, गलत काम रोकने के लिए एक डिपार्टमेंट है, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, तो स्पष्ट है कि सारे मिले हुए। देखिए, एक चीज और बड़ी अजीबो गरीब नजर आ रही है देखने को। पीएलपीएफ के तहत जहां फार्म हाउस तोड़े जा रहे हैं, वहीं पे देखने को मिल रहा है कि जो जिम खाना क्लब है, जो एचएसपी के अंतर्गत आता है, वहां पर निर्माण चल रहा है। हाँ, ये सबसे बड़ी है कि जो वन क्षेत्र है वो एक प्राइवेट आदमी के लिए है और सरकार के लिए नहीं है। फायर स्टेशन जो है वो बंद पड़ा है, बल्कि स्ट्रक्चर पूरा फायर स्टेशन का बना पड़ा है, जो जनहित का भी है, लेकिन उसको चालू नहीं करा क्योंकि वन क्षेत्र में। और एक जिम खाना क्लब जो एक प्राइवेट आदमी को लीज पे दिया, और उसके अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो कहीं ना कहीं क्लियर है कि सरकार की मंशा सही नहीं है, और यह अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा गुमराह करने का खेल चल रहा है जहाँ पे निजी संस्थानों को तो बढ़ावा दिया जा रहा है, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। ऐसा कहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, आप देखो ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे तोड़फोड़ हो रही है, और वन वाले कहते हैं कि हाई कोर्ट का स्टे। सुप्रीम के आदेशों पर कौन स्टे देगा? इन्होंने ये कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स फार्म हाउसों पे बना के
और इनको कहीं ना कहीं स्टे दिलवाने की। आप एक देखिए 2018 की बात है, मोहम्मद शाहीन या कमिश्नर थे, उन्होंने इनके एलओआई कैंसिल करे थे और उस समय था कि सरकार से लेटर आया था कि कैबिनेट डाल दो कि इनको स्टे ना मिले। पहले तो एलओआई जारी कैसे हुए इनको, और दूसरा जब स्टे के लिए कैबिनेट डालनी थी उनको स्टे मिल गया। आज होगी 2025, क्या निगम की लीगल शाखा ने कभी सुप्रीम कोर्ट का हवाला नहीं दिया, कोर्ट से स्टे नहीं करवाया? तो ये सब गोलमाल है। और आप सबसे बड़ी बात जो ये ऑनरशिप बता रहे हैं, अगर इनकी रजिस्ट्रियों की जांच की जाए तो शामलात भूमियों की बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा। तो क्या लग रहा है कि ये न्यायपालिका के साथ भी खेला हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि फॉरेस्ट में जो भी इस तरीके के निर्माण है उनको हटाया जाए, वहीं पे हाई कोर्ट का स्टे दिखा के लोग अपनी जान बचा रहे हैं। ये न्यायपालिका को भी गुमराह कर रहे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक कड़ा नहीं कदम उठाना चाहिए कि इस तरीके से खेला जा रहा है? कोर्ट में जब तथ्य जाएंगे जब तो कोई न्यायपालिका उठाएगी, कुछ बताते ही नहीं। हाई कोर्ट ये को अगर ये तथ्य बताते कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर स्टे ही नहीं मिलेगा। और स्टे कितनी जगह का है, कौन कहाँ बैठा है, किस जगह का स्टे है, किस चीज का स्टे है, ये तो कोई देखता ही नहीं। बस स्टे एक बहाना है और ये अपने आप कार्रवाई तो नहीं करना। कोई भी तोड़फोड़ होती है, कहीं भी तोड़फोड़ होती है, चाहे वो रिहायशी इलाकों में हो, चाहे वो कमर्शियल इलाके में हो, तो एक सवाल हमेशा उठता है, वो यह होता है कि जब निर्माण बन रहा था तब अधिकारी विभाग कहाँ था? ठीक यहीं पर इसी के बात के चलते जो बैंक्वेट हॉल इतने तैयार हुए, इन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो अधिकारी हैं, या सीधा सीधा बात कहें कि वन अधिकारी, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। साफ साफ कहा जा रहा है कि इतना पैसा लेकर ये बनवाए गए। तो ये क्लियर है, इन्होंने बनवाए हैं, ये सरासर आरोप नहीं है। और आरोप जो आदमी लगा रहा है वो तो क्लियर ही कह रहा है, तो सरकार को उसकी जांच करानी चाहिए। और बने हैं और ड्यूटी से निभाता, अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या? कोई आदमी पैसों में बनवा रहा है, चाहे दबाव में बना रहा है, तो लेकिन वो भ्रष्टाचार अपनी ड्यूटी का नहीं कर रहा। और उसका हेड जो बैठा है, मान लो नगर निगम का कोई कर्मचारी है और कमिश्नर बैठा है, तो सीधा सीधा कमिश्नर आरोपी है। ऐसी वन विभाग में वन जो डीएफओ है वो डीएफओ है। तो उच्च अधिकारियों पे कार्रवाई होगी तो नीचे वाले अपने आप से चलेंगे। तो क्या लगता है आपको कि ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जो तोड़फोड़ हो रही है, इस पर क्या सरकार सही से काम कर पाएगी? क्या आपकी क्या राय है? अभी तो फिलहाल तोड़फोड़ ही रोक दे रहा, तो इनको अभी तक इतने समय में यही नहीं पता निशानदेही की वन क्षेत्र कौन सा। नपाई कर रहे हैं इतने सालों से, क्या कर रहे हैं? अब नपाई के आदेश दिए गए हैं कि कह रहे हैं कि नपाई करेगी उसके बाद तोड़ेंगे। और फिर एक और देखो, वन क्षेत्र में तोड़ा जा रहा है और कुछ कह रहे हैं कि डीटीपी का एरिया, तो डीटीपी ज्वाइंट कार्रवाई करनी चाहिए, दोबारा फोर्स तो नहीं लेनी पड़ेगी। इलीगल तो इलीगल ही है। तो दर्शकों, हमने बात की समाज सेवी और आरटीआई एक्टिविस्ट विष्णु गोयल से। इन सभी बातों पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।